Welcome to class 11. So in today's lecture our topic is Venn diagram. What is a Venn diagram? Okay, in which we have to make rectangle shape and the circle shape. ठीक है, the rectangle shape is represented usually by a rectangle and its subsets by circles. Venn diagram को ड्रॉ करने के लिए हम एक rectangle shape लेते हैं and in which we have to draw a circle. रेक्टेंगल एंड सर्कल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसके जो रेक्टेंगल के एलिमेंट्स होते हैं उसके सबसेट्स होते हैं. रेक्टेंगल बेसिकली हमारे पास जो होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, एंड जो सर्कल होगा उसमें उसके सबसेट्स लिखे जाते हैं. ओके, अब वेन डायग्राम को ड्रॉ कैसे करते हैं? इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट व्हाट इज़ द सेट एंड सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे उनका यूनियन फाइंड करते हैं, एंड हाउ टू फाइंड अ इंटरसेक्शन एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट बोथ सेट्स एंड इस तरह की हमने बेसिक चीज़ें जो करी थी. एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सबसेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, कैसे आपके पास सेट के कैसे कॉम्प्लीमेंट निकले जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया था. बट इन टुडेज़ लेक्चर इन सेट्स को आप वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आपके पास अलग अलग सिचुएशन आपको दी जाएगी उसको कैसे हाउ टू रिप्रेजेंट इन वेन डायग्राम, तो वो मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले फर्स्ट हम इसमें बात करते हैं. सपोज अगर आपके पास आपको कोई एग्जांपल दिया जाएगा कि आपने फाइंड करना है. सपोज हमारे पास A इक्वल टू कोई सेट है, उसमें एलिमेंट्स 1, 2 है एंड यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5. अब इनको आपने वेन डायग्राम में शो करना है. तो सबसे पहले आपके पास जो A सेट में गिवन है, ओके, इसको हम A ले लेंगे. आपको इजीली दिख रहा है A इज अ सबसेट ऑफ U, है ना. 1 and 2 बोथ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन U. दिस यूनिवर्सल सेट में ये दोनों एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है, मीन्स दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट. ये इसका सबसेट है, तो यानी कि अगर ये इसका सबसेट है, मैंने तो अभी आपसे इससे पहले बताया था कि ये जो सर्कल होता है वो सबसेट को डिनोट करता है और जो बिगर सेट होता है वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है. तो आप इस A के जो दो एलिमेंट है आप उसको इसके अंदर फिल कर देंगे इस तरीके से, कॉमा नहीं लगेगा, 1 and 2. ओके, एंड 1 and 2 आपके यहाँ पे आ गया. देन रेस्ट एलिमेंट्स आर 3, 4, 5 एंड दीज एलिमेंट्स वी हैव टू राइट इन यूनिवर्सल सेट. ये जो रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल के लिए बना है ये 3, 4, 5 आपके रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड एग्जाम्पल. आपके पास सपोज अगर आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है A इक्वल टू 3, 4 and B equal to 3 and our universal set is 1, 2, 3, 4. Okay, now we have to make a Venn diagram. Here there are two sets and one universal set, so we have to make two circles for this example. इस एग्जाम्पल के लिए हम दो सर्कल्स बनाएंगे. ओके, तो कैसे बनाएंगे? आपके पास आपको दिख रहा है, देखो, B इज अ सबसेट ऑफ A. B स्मॉल आपके पास सेट है और ये आपके पास B से थोड़ा बड़ा है ना. आपको दिख रहा है B इसका सबसेट हो सकता है इजीली. B इज अ सबसेट ऑफ A, तो यानी कि B आपका स्मॉल सर्कल हो जाएगा एंड A आपके पास बिगर सर्कल हो जाएगा. दिस इज B and here the element is only 1, 3 and we have to write 3. Now we have to discuss about element A, about set A in which 3 and 4 elements are there and 3 is already written in set B. Okay, so we have to left only one element which is 4. So you have to write, this is a set A, you have to write 4 in set A. ओके, आपको दिख रहा है कि 3 जो सिंगल एलिमेंट था B, इसको मैंने B बनाया था और इसको मैंने A बोला था. क्यों ये छोटा, इसको हमने स्मॉलर क्यों बनाया? बिकॉज इट इज़ अ सबसेट ऑफ A. ये इसका सबसेट था तो आपने इसको स्मॉल बना दिया और इसको बिगर बना लिया.
अब 3 आपका यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। 3 यहाँ आपका और यहाँ पे आपने देखा कि 3 आ गया। अब ए सेट में आपके पास 3 और 4 एलिमेंट्स है। 3 तो लिख चुके हैं, बचा आपके पास 4, ओके। एंड 3 एंड 4 दोनों आपके एलिमेंट्स हो गए। तो अभी आप यूनिवर्सल सेट में आएंगे। 3 और 4 आपके ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं ए और बी में। तो आपके पास क्या बचे, 1 एंड 2, 1 एंड 2, ओके। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे ड्रॉ होगा। और यहाँ पे जो शेड पार्ट होगा वो आपके इसको शेड भी करना होता है। किस तरीके से आप शेड करेंगे, यहाँ पे हम इसको, इस पोर्शन को ये पूरा शेड कर देंगे यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इफ अब अगर हमें कोई सेट ऐसे गिवन हो, सपोज ए इक्वल टू 2 3 4 एलिमेंट्स एंड द बी इक्वल्स टू 3 4 5 एलिमेंट्स एंड वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए भी हम एक प्रॉपर एक रेक्टेंगल ब्रैकेट बनाएंगे, सॉरी। देन आपके पास इसमें दो आपको सेट दे रहे हैं, तो दो आपके पास सर्कल होंगे। फर्स्ट सर्कल में आपने फर्स्ट आपने एक सर्कल लिया है, सेकेंड सर्कल आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये आपके पास ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है इन दोनों में क्या फाइंड करना है हमने, ए इंटरसेक्शन बी। जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपको इजीली दिख रहा है, इंटरसेक्शन मीन्स होता है वो एलिमेंट्स जो कि दोनों में प्रेजेंट हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो दोनों में प्रेजेंट है, एक तो अब हमारे पास 3 एलिमेंट प्रेजेंट है एंड सेकेंड एलिमेंट हमारे पास 4, ये दोनों में प्रेजेंट है। तो ए इंटरसेक्शन इज 3,4। सो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आया उनको हम, ये इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है। तो देखो आपको दिख रहा है एक सेट ए हमने बनाया और एक बी बनाया है, ओके। तो इन दोनों के ही ये वाला पार्ट, ये ए का भी पार्ट है यहाँ से, और यहाँ से बी का पार्ट है। तो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट्स आप बीच में इस तरीके से लिख देंगे। नाउ 3 और 4 एलिमेंट्स हो गए। अब ए में कौन सा एलिमेंट बच गया, 2। तो 2 को हम, वी हैव टू राइट 2 in set A and here the 5 element is left, so we have to write 5 in set B। B वाले सर्कल में आप 5 लिख देंगे और A में जो एलिमेंट 2 बचा है वहाँ पे 2 लिख देंगे। और यहाँ पे जो शेडिंग होगी वो शेड कैसे होगा, आपको दिख रहा कॉमन, आपने क्या फाइंड करना था यहाँ पे, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी आई है, 3,4। तो 3,4 वाला पार्ट हम ऐसे शेड कर देंगे। तो ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया है। मूव टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज, एलिमेंट्स मैंने वही सेम रखे हैं, ए इक्वल टू 2,3,4 एंड बी इक्वल्स टू 3,4,5 एंड वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। यूनियन मीन्स all the elements of A and B and the elements are not repeated. तो firstly we will find A union B। हम पहले A union B find करते हैं। The answer will be, union means all the elements, means 2, 3, 4, these are the elements of A and 3, 4 are the repeated element in B set, so only 5 element is left, ओके। आपके पास ए के 2, 3, 4 तीनों एलिमेंट आ गए और बी में आपके पास 3, 4, 5 है। 3, 4 तो आ गया तो रिपीट नहीं करेंगे एंड 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ए यूनियन बी इज 2, 3, 4, 5। अब आपने देखो 3,4 आपके पास कॉमन था, ये कॉमन है दोनों में, तो हम इसको कॉमन में डाल देते। कॉमन मीन्स ये आपके पास ए का पार्ट यहाँ से है और यहाँ से बी का पार्ट आपके पास, यानी कि ये दोनों में कॉमन पार्ट आपके पास इतना पार्ट है ना। तो 3,4 तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास। रेस्ट एलिमेंट्स आपके पास क्या बचे, 2,5। 2 आपके पास, आपको पता है सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए में आपके पास 2 है। तो देखो ये सर्कल जो ए है ये 2, 3, 4, 2, 3, 4 कंप्लीट हो गया। देन जो आपके पास सेट बी है, सेट बी में 3, 4, 5 एलिमेंट है। 3, 4, 5 एलिमेंट्स बच गया तो 5 एलिमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब शेड की बात आती है, शेडिंग की। तो शेड करते समय हमें पता है कि यहाँ पे हमने यूनियन फाइंड करा। यूनियन मतलब होता है वो सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करता है। तो सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करता है तो पूरे आपके पास इन दोनों सर्कल्स में शेड हो जाएगा। हम इस दोनों सर्कल में शेड कर देंगे।
Now we will move for fifth part. Fifth part is in which we have to find a minus b. A minus b means first we will find a minus b, the elements of a which are not present in b. a के वो एलिमेंट जो b में प्रेजेंट ना हो. a माइनस बी की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी है. द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इन माई प्रीवियस वीडियो. यू हैव टू सी दैट व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. टू सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं. a minus b, here the we have to find a minus b. The elements are those elements of a which are not present in b. a के वो एलिमेंट जो b में प्रेजेंट नहीं. देखो 3 b में प्रेजेंट है एंड 4 भी प्रेजेंट है b में, एंड ओनली 2 इज द एलिमेंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन b. सिर्फ 2 एक सिंगल एलिमेंट ऐसा है जो b में प्रेजेंट नहीं है. अब आपको पता है कि सेट आपके पास 2 लिए जा रहे हैं, 2 सेट लिए जा रहे हैं, तो हम उसको इसी तरीके से वेन डायग्राम में ड्रॉ करेंगे. ये ए सेट हो गया आपके पास, ये बी सेट हो गया. ओके अब यहाँ पे हम देखते हैं. देखो a माइनस बी बोला. a माइनस बी मतलब आपने पहले तो a के एलिमेंट फिल करते. a में आपके पास 2 3 4 एलिमेंट है. ये 2 हो गया. 3 और 4 मैं इसको यहीं पर लिखूंगी क्योंकि 3 4 आपके पास b में भी है. ठीक है. अब b आपके पास 5 हो गया. तो आप यहाँ पे हम किस पार्ट को शेड कर देंगे. हमारा आंसर क्या आया है. a माइनस बी का 2 आया है आंसर. यानी कि आपने इस a को a में से इस b को हटाना है. b को हटाना है मीन्स ये 3 4 5 को, b के एलिमेंट क्या था 3 4 5. 3 4 5 को हम हटा देंगे. ये हम अगर हटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा 2. तो हम सिर्फ इतने पार्ट को शेड करेंगे और b को जो हट गया है वो शेडिंग में नहीं आएगा. इसी तरीके से हम b माइनस ए भी फाइंड कर सकते हैं. जैसे हमने a माइनस बी फाइंड करा है, अगर हमसे बोले b माइनस ए फाइंड करना है. b माइनस ए मीन्स b के वो एलिमेंट जो a में ना हो. ठीक है. सो आंसर विल बी 5. देखो b के एलिमेंट 3 तो a में है, 4 भी a में है एंड 5 एक आपका एलिमेंट ऐसा है जो a में नहीं है. तो एलिमेंट आपके पास 5. इसका वेन डायग्राम आपके पास क्या जाएगा a सेट एंड b सेट. ओके element of a is 2 3 4, 2 3 4. elements of b is 3 4 5. अब आपने क्या करना है, इस b से a को हटा देना. इस a को पूरा हटा देना. ये वाला पोर्शन पूरा हट जाएगा तो आपके पास सिर्फ b बचेगा. यानी कि सिंगल 5 हमारा आंसर आ जाएगा. तो ये पार्ट हमारे पास शेड हो जाएगा. ये पूरा पार्ट हमारा शेड हो जाएगा. a माइनस बी एंड b माइनस ए. सॉरी ये वाला डायग्राम हम किसी अदर अभी मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ. a माइनस बी यूनियन b माइनस ए उसमें हम यूज़ कर लेंगे. हमने यहाँ पे b माइनस ए फाइंड करा था. b माइनस ए में आपके पास वैल्यू 5 आई थी तो हम इस पार्ट को शेड करेंगे. ओके जो आंसर आया है यानी कि b में से आपने a के एलिमेंट को हटा देना. a के एलिमेंट क्या थे हमारे पास 2 3 4. ये पूरे हट गए तो ये आपके पास 5 पार्ट शेड होगा. मैंने बाय मिस्टेक 2 को शेड कर दिया था, आप 5 को शेड करेंगे. ओके अब मैंने देखो यहाँ पे एक और, ये तो इसका आंसर है. ठीक है. इसका वेन डायग्राम. अब इसकी बात करते हैं. ये क्या चीज़ है. आपके पास ये आया b माइनस ए और ये आपके पास आया था a माइनस बी. अब अगर हम a माइनस बी यूनियन b माइनस ए फाइंड आउट करते हैं मीन्स इन दोनों का यूनियन. a माइनस बी हमारे पास 2 है एंड b माइनस ए आपके पास 5 है. यानी कि 2 और 5 का यूनियन क्या आएगा आपके पास 2 5. 2 और 5 आएगा तो आप शेड किस पार्ट को करेंगे. 2 को भी शेड करेंगे एंड 5 को भी. 3 4 आपका शेड नहीं होगा. ये वाला पोर्शन आपके पास शेड नहीं होगा. तो ये आपके पास जो है वो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का जो वेन डायग्राम होगा वो ऐसे बन जाएगा. और इस यूनियन को हम डेल्टा से भी यूज़, यहाँ पे जो इसका यूज़ होता है वो डेल्टा के लिए भी यूज़ कर देंगे. इस डेल्टा को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस. सिमेट्रिक डिफरेंस. ओके so our Venn diagram, all the question related to Venn diagram is completed. So you can do practice these type of questions.